जब हमें हिचकी आती है तो कहा जाता है कि कोई तुम्हें याद कर रहा है, लेकिन हिचकी जैसी मामूली सी चीज के पीछे हमारे शरीर की कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। हमारा शरीर 24 घंटे बिना रुके लगातार काम करते रहता है और डेली रूटीन के लगने वाले साधारण से काम के पीछे हमारे शरीर की कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के पीछे हमारा ध्यान जरा से भी नहीं जाता है। उदाहरण के तौर पर हम सभी जानते हैं कि गर्मी आने पर हमें पसीना लगने लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ठंड में हमें पसीना क्यों नहीं आता है? बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि हमारे शरीर में पसीना आने का मुख्य कारण क्या है। ठीक इसी तरह रोंगटे खड़े हो जाने के पीछे क्या कारण है, बात क्यों और कैसे आता है, और पानी में ज्यादा टाइम बिताने से हमारी त्वचा सिकुड़ क्यों जाती है। आइए जानते हैं ऐसे ही हमारे शरीर के द्वारा कॉमन एक्टिविटीज के पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में, जिसे जानने के बाद आप दूसरों को इस नॉलेज का शो ऑफ भी कर सकते हैं। उससे पहले आपने अभी तक फैक्ट चेक तत्व को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल में दबा दें। स्नोरिंग यानी कि खर्राटे लेना। हर 5 में से एक व्यक्ति सोते वक्त खर्राटे जरूर लेता है। खर्राटे लेने वाले व्यक्ति को तो आराम की नींद आ जाती है, लेकिन इसके आसपास सोने वाले लोगों की नींद खराब हो जाती है। आखिर हम खर्राटे क्यों लेते हैं? दरअसल जिन लोगों को सोते वक्त खर्राटे आते हैं उन लोगों के मुंह का अंदरूनी स्ट्रक्चर दूसरों के मुकाबले थोड़ा अलग होता है। आपने देखा होगा कि हम जब मुंह खोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर एक घंटी नमा झिल्ली नजर आती है, जिसे यूवोला कहा जाता है। यही वो वजह है खर्राटे की जोरदार आवाज आती है। इन लोगों को खर्राटे आते हैं उनके मुंह का अपर पैलेट यानी कि ऊपरी दीवार और यूवोला का आकार आम लोगों के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है। ऐसे में जब हम सोने के लिए लेट जाते हैं तो हमारे मुंह में लटका हुआ यूवोला ग्रेविटी की वजह से श्वास मार्ग पर गिर जाता है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ऐसा होने पर हमारा दिमाग शरीर के रेस्पिरेटरी ट्रैक को खोलकर सांस लेने और छोड़ने का फोर्स बढ़ा देता है। हवा का फोर्स बढ़ने पर सांस लेते वक्त यूवोला वाइब्रेट होने लगता है, जिससे एक साउंड पैदा होता है और उस साउंड को खर्राटे कहा जाता है। गूज़बम्प्स यानी रोंगटे खड़े हो जाना। रोंगटे खड़े होने की टेक्निकल टर्म ऑडिप्लेशन है। रोंगटे खड़े होना हमारे इमोशन और मौसम पर डिपेंड करता है। आमतौर पर ठंड लगने पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार एक्सट्रीम इमोशन जैसे कि डर, खुशी, एडवेंचर या फिर चौंका देने वाली चीजें की वजह से हमारा रोंगटा खड़ा हो जाता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले हर एक बाल की एक इंडिविजुअल मसल होती है। यही मसल हमारे बालों को खड़ा करती है। जब हम किसी एक्सट्रीम इमोशन को महसूस करते हैं तब हमारी किडनी पर मौजूद एड्रेनल ग्लैंड ड्रेनल नामक हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन्स खून के जरिए हमारी त्वचा तक पहुंचती है और बालों के इन छोटे छोटे मसल को टाइट कर देती है। ऐसा होने पर हमारे शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े होना कहते हैं। हालांकि रोंगटे खड़े होने का आज के ज़माने में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन आदि मानव काल में रोंगटे खड़े होने का कई कारण होता था। हमारे पूर्वजों के शरीर में काफी ज्यादा बाल होते थे और उनके रोंगटे खड़े होने से शरीर के सारे बाल खड़े हो जाते थे। एक व्यक्ति आकार में ज्यादा बड़ा खतरनाक नजर आता था। इसका फायदा जंगल में पाए जाने वाले दूसरे जानवर को डराने के लिए किया जाता था। आज भी ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये रोंगटे डर लगने पर खड़े हो जाते हैं। वो अपने विरोधी को इसे डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिंगर क्रैकिंग यानी कि उंगली चटकाना। ऑनलाइन शॉपिंग करने पर या किसी नाजुक चीज को पार्सल करने के लिए बबल रैप का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक हवा से छोटे छोटे बबल के प्लास्टिक की पन्नी होती है जो ट्रांसपोर्ट के दौरान
पैकेज में चीजों को टूटने से बचाती है। ठीक इस तरह के बबल हमारे बोन जॉइंट्स में भी पाए जाते हैं। हमारे बोन जॉइंट्स को मूवमेंट में आसान बनाने के लिए हमारे जोड़ों के बीच में एक चिकना पदार्थ पाया जाता है जिसे सिनेवियल फ्लूइड कहा जाता है। इसी फ्लूइड के अंदर बहुत माइन्यूट हवा के बबल्स होते हैं जो हर 20 मिनट में हमारे जोड़ों के बीच में इकट्ठे होने लगते हैं, जो हड्डियों तथा जोड़ों को खींचने में फूट जाते हैं, जिससे हड्डियां चटकने की आवाज पैदा होती है। कई लोगों का मानना है कि हड्डियां चटकाने से आर्थराइटिस, जॉइंट पेन जैसी समस्या हो जाती है। इस बात को साबित करने के लिए डॉक्टर डोनाल्ड एल्डर ने पूरे 50 सालों तक उल्टे हाथ की उंगलियों को रोज चटकाया, जिसके नतीजे में ये पता चला उंगलियां चटकाने पर आर्थराइटिस और जोड़ों का दर्द बिल्कुल नहीं होता। इस वजह से डॉक्टर को नोबेल पुरस्कार भी मिला। डेजा वू। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी घटना को देखने या किसी इंसिडेंट के घटने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि ये इंसिडेंट्स आपके साथ पहले भी हो चुका है? ऐसी सिचुएशन को डेजा वू कहा जाता है। डेजा वू एक फ्रेंच टर्म है, मतलब है कि पहले भी देखा हुआ। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो उस एक्टिविटी के दौरान सारे सेंसेस जैसे कि छूना, देखना, सूंघना और महसूस करना ये एक्टिव रहते हैं। किसी भी एक्सपीरियंस को महसूस करने या याद रखने के लिए और उससे जुड़े हमारे सारे सिग्नल्स हमारे दिमाग को तार सिंक में भेजते रहते हैं। बार क्रिया का सिंक टूट जाता है। दिमाग में एक में सिग्नल पहुंचने के बजाय अलग अलग में पहुंचते हैं। यही स्थिति है जब हमें लगता है कि ये पहले भी हो चुका हुआ महसूस होता है। जब वो होने का मुख्य कारण हमारे आंखों द्वारा भेजे गए सिग्नल्स होते हैं। उनके लिए जब हमारे आगे से कोई कार गुजरती है, एक आंख ब्रेन को दूसरी आंख के मुकाबले पहले सिग्नल पहुंचा देती है। दूसरी आंख इस सिग्नल पहुंचाने में आउट ऑफ सिंक होकर लेट हो जाती है। ये सिग्नल 2 बार अलग अलग टाइम मिलने पर हमें ऐसा महसूस होता है कि घटना को हम पहले भी एग्जैक्टली देख चुके हैं। ये प्रक्रिया इतना तेज होती है कि हमें इसका थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता है, जिसे हम आंखों का धोखा ना समझते हुए याददाश्त पर जोर डालने लगते हैं, लेकिन असल में ये हमारी आंखों का धोखा होता है। फॉटिंग यानी कि पाद मारना। पादना एक नेचुरल है, कोई भी व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन इसको करने पर जितनी ज्यादा हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, इससे कई गुना हमारे शरीर के लिए ये जरूरी भी होता है। शरीर से गैस बाहर ना निकले तो इससे कई तरह की गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। हमारे शरीर में ये गैस पैदा कैसे होती है? इतनी बदबू क्यों होती है? दरअसल कुछ गैसेस हमारे पेट में पहले से मौजूद होती है, सांस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करती है, भोजन के लिए हमारे शरीर में बनती है। 70 से 75% गैस हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बड़ी आंत में बनती है। हमारे शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। के बाद जब भोजन का कुछ अवशेष बच जाता है, उसे हमारे पेट में मौजूद बैक्टीरिया खाने लगते हैं। इस तरह खाने के बाद हम हैं, उसी तरह ये खाने के बाद रूप में सल्फाइड नामक गैस छोड़ते हैं। यही वो गैस है जो हमारे शरीर में पाद के रूप में आती है। पर जब हम कोई गैस छोड़ते हैं जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड, हीन मौजूद होता है। बैक्टीरिया द्वारा छोड़ी गई हाइड्रोजन सल्फाइड का मेन वजह बनती है। शरीर से जुड़े इस तरह के और भी बहुत इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, और साइंटिफिक फैक्ट के बारे में से जुड़ी प्रोसेस के बारे में जानते हैं।
इस वीडियो के अगले भाग में चर्चा करेंगे। और वीडियोस देखने के लिए फैक्ट चेक तत्व को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल में दबा दें। को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।